वेलकम डिप्लोमा वाली क्लासेस। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक सॉल्व कर लिया है। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चले जाइए या फिर प्लेलिस्ट है जेन ड्राइंग फर्स्ट के नाम से, उसमें पिछली सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर इसे आप समझ नहीं पाएंगे तो इसे कर नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक रेखा ए बी, यानी जो रेखा है उसका नाम क्या है, ए बी है, एच पी से 50 डिग्री का कोण बनाती है। तो नोट कर लीजिए, किससे, एच पी से 50 डिग्री का कोण बनाती है, तथा वीपी से 15 mm पीछे समांतर है। ठीक है, 15 mm पीछे समांतर है। यदि रेखा का सिरा ए एच पी से 15 mm नीचे है, एच पी से कितना, एच पी से 25 mm नीचे है। ठीक है, एच पी से 25 mm नीचे है और एच पी के पीछे है, नीचे पीछे है, तो किस में जाएगा, थर्ड में। ठीक है, जो ड्राइंग बनेगी किस बनेगी, थर्ड कोऑर्डिनेट बनेगी। ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनेगा। तथा रेखा के अनुविच्छेद की लंबाई, जो प्लान है उसका लंबाई कितना है, 55 है। अनुविच्छेद यानी कि प्लान की लंबाई कितना है, 55 mm है। तो रेखा का वास्तविक लंबाई ज्ञात करो। बस समझ में आया। इसमें प्लान की लंबाई दे रखा है, रेखा की लंबाई नहीं दिया है। रेखा का नाम बताया है कि ए बी है और जो रेखा है वो एच पी से 50 डिग्री का कोण बनाता है, ये बताया है। ठीक है, और वीपी से जो रेखा होगा, वीपी से 15 और एचपी से 25 mm की दूरी पर है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला स्टेप हम लोग एक्स वाई लाइन खींचेंगे और इसकी लंबाई हम लोग अपने आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। ठीक है, एक्स वाई हो गया। अब हम लोग किससे बनाएंगे, थर्ड में। तो एच पी ऊपर हो जाएगा और वी पी नीचे हो जाएगा। यहाँ कोई एक पॉइंट हम लोग डिसाइड कर लेंगे, तो इसको क्रॉस कर देंगे अब। ठीक है, तो अब एच पी में कितना बनेगा, 25 mm बनेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 25 mm नीचे ले लेंगे। ठीक, और एच पी में गलत हो गया, एच पी में एक सेकंड, हाँ, वीपी में कितना बनेगा, 25, सही है। और एच में कितना बनेगा, 15। तो यहाँ पे ये सही है, यहाँ बनेगा 15, तो यहीं पर 15 भी खींच लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पर रख के इसको ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 15, ये हो गया 25। अब ध्यान समझिए, अब कह रहा है क्या, जो प्लान की लंबाई है वो कितनी है, 55 है। ठीक है, और जो रेखा है वो एच पी से कितना है, 50 mm है। सही, एच पी से 50 डिग्री पे है। तो एच पी इधर है, तो कहाँ बनेगा, एच पी में तो बनेगा नहीं, बनेगा किधर, बी पी में बनेगा। जैसे उसके उल्टे में बनता है, तो कितने डिग्री पे है, 50 डिग्री पे है। ठीक है, तो 50 डिग्री पे हम लोग नापेंगे, तो 50 डिग्री पे नापेंगे, ये हो जाएगा 50 डिग्री पे। क्लियर है। अब बात समझिए, 50 डिग्री पे है लेकिन लंबाई नहीं पता है। 50 डिग्री पे तो है, अब इसको कितना लंबा खींचे उसकी लंबाई नहीं दे रखा है। लंबाई किसकी दे रखा है, जो प्लान है उसकी लंबाई दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान समझिए क्या है, अगर इसकी लंबाई, अगर लाइन की लंबाई मान लेते हैं यहाँ तक ही होती, यहाँ तक होती, तो इसका प्रोजेक्शन लेते, प्रोजेक्शन कैसे लेते, एकदम ऐसे सीधे यहाँ तक लेते। तो ये जो आता है हमारा, ये क्या होता है, हमारा प्लान होता है, एच में आता है। ठीक है, और ये हमारी लाइन की लंबाई अगर पता होती तो हम ऐसे खींचते, ऐसे खींच देते, तो ये हमारा प्लान आ जाता है। ठीक, लेकिन लाइन की लंबाई हमको नहीं पता है, लेकिन हमको क्या पता है, प्लान पता है। लाइन की लंबाई कितनी है, 55 है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ प्लान की लंबाई नाप लेंगे,
कितना है 55 है, तो ये है यहाँ पे आ रहा है 55। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसी प्लान की लंबाई को, अगर हमको लाइन की लंबाई यहाँ पता होती तो ऐसे गिराते हैं, इसी प्लान की लंबाई को हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल का यूज़ कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे ऐसे सीधे खींच देंगे, खींच दिए ऊपर तक। और जो ये पॉइंट हम लोगों ने लगाया हुआ है 50 डिग्री पे, ठीक है, 50 नापा गया था ना, 50 डिग्री पे, इसी को क्या करना है, इसी 50 डिग्री पे ऐसे रखना है इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को एकदम सीध में रखना है, और इसको तब तक बढ़ाना है जब तक इस वाली लाइन को क्रॉस ना कर दें, ठीक, इस वाली लाइन को क्रॉस ना कर दें। देखिए क्रॉस कर दिया। अब ये पॉइंट और यहाँ तक की लंबाई ही क्या है, हमारी टीएल लाइन है, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया टीएल, ठीक, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, हमारा प्लान हो गया, ठीक है। बस सॉल्यूशन इसका हो गया। इसमें कंसेप्ट था, समझना था, अगर इसको आप समझ जाते तो कर लेते, अगर एग्जाम में नहीं समझ पाते तो नहीं करके आते। तो ये हो गया ए बी, और ये हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। अब क्या दिखाना था, इसमें दो चीज़ दिखानी है, ठीक है। इसको फिक्स नहीं किए, इसको फिक्स करना था, ठीक है। अब फिक्स करके बनाइए रहे तो देखिए तिरछा आ रहा है, तो क्या करना है, इसको सीधा कर लेना है, ठीक है। हमेशा ड्राइंग शीट जो है ड्राइंग बोर्ड से फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये कितना था 55 mm था, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग खींच लेते हैं ऐसे, और इसको यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ एंगल दिखा देंगे कि ये है 50 डिग्री, यहाँ एरो हेड बना देंगे यहाँ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया 15, और ये 25, इधर एरो हेड बना देंगे, ये हो जाएगा 55, ठीक है। अब ये ड्राइंग जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। बहुत ही आसान ड्राइंग था, बस कंसेप्ट था इसमें, ठीक है। अगर ड्राइंग आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो ये ड्राइंग बहुत ही आसान है। बस इसमें थोड़ा सा आपकी जानकारी चेक की गई है, आपको जानकारी है या फिर नहीं। और ये क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा गया था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझने में कोई भी समस्या रह गई हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, 100% आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ड्राइंग को कम से कम एक बार खुद से पढ़ के जरूर से करें, तभी आपको जो है एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और ये 2013 में पूछा गया प्रश्न है, और ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 12। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इसके आगे का क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।